ठीक है, तो आपने अभी देखा कि हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या क्या लिटरल्स हैं, मतलब क्या क्या सॉरी मिनटर्म्स हैं, 0 1 3 7 8 9 11 15। तो स्टार्टिंग में हम पूरे को यूज़ करके चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम रखते हैं यहाँ पर ग्रुप, मिनटर्म्स, रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्म। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, बट सार एक ही होता है सबका कि हमें यहाँ पर ग्रुप्स बनाने होते हैं अलग अलग। अब ग्रुप कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ ए बी सी डी हमने लिटरल्स रख लिए, ठीक, जितने भी हमारे पास मौजूद हैं 0 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा अच्छा। तो हमने सारे जितने भी हमारे पास मिनटर्म्स थे उनको यहाँ पर हमें सजाना है, ठीक। लेकिन हमें ये देखते हुए सजाना है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वंस को अलग अलग ग्रुप में रखना है। जैसे पहला हमने क्या किया, जहाँ पर एक भी वन नहीं है, क्योंकि हम ज़ीरो को कैसे, अगर 4 डिजिट से करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0 0 0 0, ठीक। इसमें एक भी वन नहीं है। अगर हम वन को लिखना चाहें तो 0 0 0 1, ठीक। अब सिंगल वन वाला यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नो वन, यहाँ सिंगल वन, यहाँ 2 वंस, यहाँ 3 वंस, यहाँ पर 4 वंस। ऐसे हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला ग्रुप क्या होगा, नो वंस वाला। तो उसमें हमारे पास क्या मिला, सिर्फ एक ही है, जीरो। हमने यहाँ पर जीरो को जीरो कर दिया। सेकंड है जहां पर सिंगल वन परमिसिबल है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जरा। हेलो, हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएंगे आपके पास, एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा 1 0 0 0। और कोई आएगा क्या? जैसे आपका 0 0 1 0 भी होता है जिसमें एक ही सिंगल वन होता है, या 0 1 डबल 0 ये भी होता है। लेकिन क्या ये हमारे पास मिनटर्म्स में मौजूद हैं? नहीं है ना। नो सर। तो सिर्फ हमारे पास क्या क्या मिनटर्म्स में जो मौजूद होते हैं वही हम रखते हैं यहाँ पे। तो वो हमारे पास क्या क्या है, एक तो 1 वाला है, एक 8 वाला है। तो उन दोनों को हमने सेकंड ग्रुप बना लिया। फिर हम देखते हैं 2 वंस वाले। तो हमारे पास 3 और 9 ऐसे यही है, ठीक। हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम 1 0 1 0 लिखना चाहें तो यहाँ पर भी तो 2 1 है, लेकिन ये जो 10 है हमारे पास मिनटर्म में है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे। बाकी जो जो है वो हम लेके चलते हैं। क्या क्या है, M3 और M9 हमने यहाँ पे सीक्वेंस में लगा दिया। उसी तरह से फिर 3 वंस वाला आएगा, 0 ट्रिपल 1 और यहाँ 1 0 1 1, क्योंकि यही दोनों मिनटर्म्स में मौजूद हैं। उसके बाद लास्ट 4 वंस वाला, तो ये 15 था। इतने हमारे पास मिनटर्म्स थे। ये चीज़ क्लियर है, ठीक। यस सर। अब हमें देखना है कि इनकी पेयरिंग करनी है, पहले ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे ग्रुप की तीसरे ग्रुप के साथ, तीसरे की चौथे के साथ, फिर चौथे की पांचवे के साथ। जितने भी मिनटर्म्स हैं, जैसे पहले हम क्या करेंगे, एम नॉट को इससे कंपेयर करेंगे 1 से, और एम नॉट को 8 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से हमको मिलेगा पहला ग्रुप। नेक्स्ट वाला जो पहला ग्रुप आएगा वो इससे मिलेगा कि एम नॉट को हम इसके पेयरिंग करते हैं और एम नॉट की इससे पेयरिंग करते हैं, देखते हैं किसकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक। तो ये जो टिक लगा हुआ है इसका मतलब है ये हम ही लगाते हैं, जिसकी जिसकी पेयरिंग हो जाती है उसमें टिक लगा देते हैं, ठीक है। जो जो टर्म पेयरिंग में वो इंक्लूड होता है उसको हमने टिक लगा देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एम नॉट का M1 से, अब पेयरिंग करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसमें सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एक लिटरल का डिफरेंस होना चाहिए, समझ के। जैसे पहला देखो एम नॉट क्या है, 0 0 0 0। M1 क्या है, 0 0 0 1। अब यहाँ इस जगह पे इस लोकेशन पे डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये मोर देन 1 नहीं है, सिर्फ एक ही है ना, एक ही लोकेशन है जहां पर डिफरेंस है। तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं, आप इसे मान के चलिए M0 की M1 के साथ पेयरिंग हो रही है। अब M0 की क्या M8 के साथ पेयरिंग हो रही है, देखो यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 0 0। तो यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो गई, तो इसको भी हमने इन दोनों को टिक लगा लिया, इसको भी टिक लगा लिया। क्यों? क्योंकि तीनों पेयरिंग में शामिल हो गए, समझ गया। अब हमारा एम नॉट को हमें जरूरत नहीं, एम नॉट की हम इसके साथ नहीं करा सकते, थर्ड ग्रुप के साथ, पहले की थर्ड ग्रुप के साथ नहीं करा सकते, क्लियर। हम
जो ये ग्रुप है उसकी हिस्से से कराएंगे नीचे वाले से। अब देखो M1 है अगर, तो M1 की हम इससे करा के देखते हैं M3 से क्या हो रही है। तो यहाँ 0 0 0 0 0 1 और 1 1 यहाँ हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही लोकेशन जो ये वाली थर्ड लोकेशन थी, ठीक है ना, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे, ये मतलब थर्ड लोकेशन पे दोनों डिफरेंट है, बाकी जगह सेम है, ठीक है। अब M1 की किसके साथ, हाँ तो यहाँ पर भी हमने टिक लगा दिया क्योंकि M3 इन्वॉल्व हो चुका है पेयरिंग में। अब M1 का हम M9 के साथ देखते हैं, तो पहली दोनों डिजिट देखिए, ये और ये क्या डिफरेंट है, ठीक। सेकंड वाले में सेम है, ठीक, थर्ड वाले में सेम है, और फोर्थ वाले में भी सेम है। क्लियर। तो यस सर। M1 की M9 के साथ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर ग्रुप बना लें 0 1 0 8 फिर 1 3 1 9, ये हमारी पेयरिंग में आ चुके हैं, ठीक। फिर अब देखते हैं M8 का, M8 को M3 के साथ कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट है दोनों, ठीक है, दूसरी जगह पे सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है दोनों, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम M8 का M9 के साथ करते हैं, तो ये जगह दोनों की सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। तो 8 और 9 की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। यस सर, पेयरिंग हो जाएगी 8 और 9 की। पेयरिंग हो जाएगी, तो इनको भी हमने टिक लगा दिया, ठीक है। यहाँ M3 को लगा चुके थे, M9 को भी हमने यहाँ पे टिक कर लिया, तो इसमें पेयरिंग सबकी हो रही है लगभग, ठीक है, क्योंकि टिक लगा है इसका मतलब हम ये मान रहे हैं सबकी हो गई। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर M7 को देखिए, M7 क्या है 0 0 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 1, तो इनकी तो होगी M7 M15 की हो गई ना। और इधर भी देखिए 11 की क्या 15 साथ होगी कि नहीं, हो जाएगी, एक एक जगह पे है, तो पेयरिंग में सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं। अब आगे का देखते हैं, नेक्स्ट टेबल क्या बनती है हमारी, ठीक। हमने M0 0 का 1 के साथ किया था, 0 का 8 के साथ किया था, फिर 1 3 1 9 और 8 9 इनका किया था। तो जहां जहां पर भी दोनों डिफरेंट है, वहां पर हमने क्या कर लिया था लिखते समय, जैसे M0 और M1 की जब पेयरिंग की, तो 0 0 0 यहाँ तक दोनों कॉमन थे, और जहां डिफरेंट थे वहां हमने क्या बना दिया, डैश बना दिया, ठीक है। उसी तरह M0 और M8 का यहाँ पर ही डिफरेंट था पहली जगह पे, तो यहाँ पर हमने डैश ले लिया था कि नहीं, यहाँ डैश ले लिया, बाकी जगह सेम। तो इसी तरह हमने सबको लिख लिया यहाँ पे, ठीक। जहाँ डिफरेंट थे वो, वहां पर हमने डैश ले लिया, बाकी जगह पे सेम वही डिजिट रखी, ठीक। अब हम इसका फर्दर और बनाते हैं, क्या बनाएंगे, और पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारे दो दो की मतलब अब हम 4 की पेयरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम क्वाड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर। तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इन दोनों का इन तीनों के साथ हम करा सकते हैं, इन तीनों का इन तीनों के साथ करा सकते हैं, इन तीनों का इन दो के साथ करा सकते हैं। तो पहले हम इससे शुरू करते हैं, M0 और M1 का हम M1 M3 के साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जगह पे ये सेम है, ये सेम है, ठीक। यहाँ पे डिफरेंट हो गए, इसको हम दूसरे पेन से बना ले रहे हैं, इस जगह ये दोनों डिफरेंट हो गए, क्यों, क्योंकि एक में डैश है एक में जीरो है, इसके नीचे यहाँ पे भी ये डिफरेंट हो गए, ठीक। तो ये इनकी पेयरिंग नहीं हो पाई, क्लियर, बोलिए। यस सर। चलो हमारे पास वैसे एरो में बना हुआ है कि किसकी किसकी पेयरिंग कर लेते हैं, कर रहे हैं, हम उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक। हम ज़्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं अभी समझने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि पहले वाले की जो पेयरिंग है वो किसके साथ हो रही है, इस आखिरी वाले के साथ, ठीक है। कैसे, 0 0 0 1 यहाँ डिफरेंट है, लेकिन बाकी देखिए ये 0 0 0 0 और यहाँ डैश डैश, क्लियर। तो यहाँ इनकी पेयरिंग हो गई, और इनको हमने ये डैश का ये क्लिक कर दिया, यहाँ पर एक टिक लगा दिया, क्योंकि जो पेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाता है उनको हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस वाले की, इसकी पेयरिंग इसके साथ में हो रही है यहाँ पे, तो इसको भी हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे डैश सेम हो गया, 0 0 0 0, यहाँ पे ये डिफरेंट आ गया,
ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया, तो ये भी इन्वॉल्व हो गए दोनों, ये और ये। क्लिक, ठीक है, बोलिए। यस सर। अब फर्दर नहीं हो रही है, तो अब इनका हम नीचे के साथ करते हैं, फिर से वही काम करते हैं। तो पहले वाले का हम देखते हैं, पहले वाले का किसी के साथ है, नीचे वाले में नहीं हो रहा है, देखो, ठीक है। एक मिनट, पहले वाले का यहाँ पे है, इधर इस वाले के साथ में हो रहा है, कैसे, 0 1 यहाँ डिफरेंट हो गया, लेकिन बाकी देखिए सारे सेम है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पेयरिंग करते रहेंगे, उसको अगली वाली टेबल में लिखेंगे, और जितने लोग की पेयरिंग हो जा रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे ही पेयरिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पेयरिंग में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, अभी हमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, क्योंकि सभी अभी पेयरिंग कर ही रहे हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, इसी के बाद का स्टेप देखिए। अब ये ग्रुप बने, यहाँ पर देखिए, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, तो एक ग्रुप रिड्यूस हो गया, लेकिन 3 ग्रुप बन रहे हैं ना, 3 ग्रुप बने, उसमें भी हमने 1 1 का डिफरेंस देखा और यहाँ पर लिख दिया, जहां जहां पर डिफरेंट थे वहां पर हमने डैश लगा दिया, यहाँ पर भी, ठीक, ये दिख रहा है। अब देखते हैं क्या फर्दर कोई भी पॉसिबिलिटी है ऑक्टेट बनाने के लिए। पहला वाला ग्रुप देखते हैं, उसको हम नीचे वाले इसके साथ करने की कोशिश करते हैं। तो पहली लोकेशन पे सेम है, दूसरी लोकेशन पे सेम है, तीसरी लोकेशन पे डिफरेंट, चौथी लोकेशन पे डिफरेंट, तो क्या पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, तो यहाँ नो सर। यहाँ हम टिक नहीं लगाते हैं, ठीक। अब इसको इसके साथ देख लो, यहाँ डैश डैश 0 0 0 डैश और डैश 1, यहाँ पर भी 2 लोकेशन पे डिफरेंट हो गए, ये भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला इसमें हम टिक नहीं करेंगे, इसका मतलब अब ये हम हमारे आखिरी के लिए तैयार हो गया, ठीक। फिर हम दूसरे वाले की इसकी देखते हैं, सब दोनों के साथ डैश डैश 0 0, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब एक बार और चेक कर लेते हैं नीचे वाले से, डैश डैश 0 0 0 डैश और डैश 1, तो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के सामने टिक नहीं लगाएंगे, ठीक। उसी तरह से ये भी आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम टिक देख रहे हो किसी में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी हमें पेयरिंग नहीं करता वो दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब हम लिखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ डैश है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था ना पीएलए वगैरह में, ये डैश है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये 0 है, ये 0 है, तो इसकी हम कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, बी बार सी बार। जो 0 होता था उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यूज करते थे, और 1 रियल फॉर्म, और जहाँ डैश लगा हुआ उसको इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए बन गया, इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, इस जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डी, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को हमने सी डी लिख दिया, क्लिक, ठीक है। यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें 3 टर्म्स मिल गए, ये तीनों, ठीक, जहां पर टिक नहीं लगा है। जब तक टिक लगता रहेगा तब तक हम लोग पेयरिंग करते रहेंगे, जैसे टिक लगना बंद हो गया वैसे क्या हो जाएगा, उसको इंक्लूड कर लेंगे। अब एक टेबल बनाते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में हम लोग क्या क्या रखते हैं, यहाँ प्राइम इम्प्लीकेंट रखते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हुआ, जो ये हमारे आए हैं फाइनली, ठीक है। अब इसके बाद हम इन्हीं में से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढते हैं, वो कैसे, यहाँ प्राइम इम्प्लीकेंट रख दिए तीनों, ठीक। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू प्राइम इम्प्लीकेंट, कि बी बार सी बार में क्या क्या चीजें थी, ये देखिए, बी बार सी बार अगर मैं बनाया था, इसमें क्या क्या थे, 0 1 8 9, 0 1 8 9, ठीक है। तो ये वाले नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे उसी तरह बी बार डी बार में क्या था, 1 3 9 11, 1 3 9 11, ठीक है, ये सेम होंगे। तो वो हमने यहाँ पर 0 1 8 9 1 3 9 11, इसी तरह यहाँ आखिरी में इसको भी लिख दिया, ठीक। ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ मिन टर्म्स लिखेंगे, जो जो इंक्लूड किए गए हैं टोटल, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में थे, तो वो सारे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे उसको क्रॉस करते चले जाते हैं। जैसे पहले वाले टर्म के लिए 0 के आगे क्रॉस, 1 क्रॉस
8 क्रॉस 9 वाला क्रॉस। इसी तरह यहाँ पर 1 3 और 9 11 क्रॉस, यहाँ 3 7 11 15 क्रॉस। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे हम बताएं। यस सर। अब देखना है कि ये जो उन्होंने ऊपर ये डार्क किया हुआ है, साथ में सर्किल किया हुआ है, जो ये सर्किल वाले होते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं जिसमें और कोई टर्म ना हो नीचे। ठीक है, उनको हम सर्किल कर देते हैं कि उनको तो आना ही आना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। ठीक, हमने किसी और को सर्किल नहीं किया, सर्किल उसी को किया है जिसमें वो अकेले है कॉलम में। तीनों में देखो, ये तीनों में अकेले ही मौजूद है बस, उसके अलावा कोई और नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको हमने सर्किल कर लिया। ठीक है, क्लियर? अब हमें इन्हीं को इंक्लूड करना है। देखिए बी बार सी बार में ये दोनों एनसर्कल वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये भी इसी के साथ चले आएंगे। यहाँ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जितने भी होते हैं बस उन्हीं वाले टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। जैसे बी बार सी बार इंक्लूड कर रहे हैं, सी डी को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बीच वाला देखिए, यहाँ पर कोई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट था? नहीं था। कोई भी एनसर्कल वाला टर्म था? नहीं था। इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिडंडेंट टर्म है। क्लियर? तो हमारे फाइनल जो आंसर में आएगा वो क्या आएगा? ये हम कह सकते हैं कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से हैं? बी बार सी बार और सी डी। ठीक, बी बार डी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ये प्राइम इम्प्लीकेंट है लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, कि जिसका होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे Yes, sir. फाइनल आंसर में क्या आएगा? बी बार सी बार प्लस सी डी। समझ गए? और आप अगर इसका के मैप देखे होंगे पहले, हम के मैप भी एक बार देख लेते हैं इसका कि इस तरह की स्थिति है। देखिए, तो ये वाला जो क्वाड बन रहा है वो क्या दे रहा है? सी डी, और ये वाला क्वाड बी बार और सी बार। ठीक है, तो दो ही टर्म आए थे यहाँ पे। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। ये वाला उन्होंने बनाया, ये वाला जो है, ये वाला एक क्वाड बन सकता था ना? नहीं समझे? ये वाला हाँ भी, सर, बन सकता था। ये वाला भी बन सकता था ना, ये इस तरह से। तो इसकी वजह Yes, से sir. टर्म आ रहा था जो कि रिडंडेंट था। ठीक, बस यही होता है। ये टैबलो मेथड है। बाकी मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ डिफरेंट है वो चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बस उतनी जगह को समझ जाए। जैसे मैं डोंट केयर वाला बताता हूँ आपको। एक डोंट केयर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, उसको देख लीजिए। ये जैसे ये है ना, ये वाला, इस को भी हमें क्या करना है? इसी मेथड से करना है। तो 1 5 6 12 13 14 और यहाँ डोंट केयर वाले दो टर्म आ गए। ठीक, डोंट केयर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। डोंट केयर को भी हम लोग क्या करते हैं? एज अ मेन टर्म यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखो, डोंट केयर को भी हमने वैसे ही रख लिया, बट यहाँ पर क्या लगा दिया? ये स्टार लगा दिया, स्ट्रिक्ट लगा दिया। ठीक है, हम रखेंगे ऐसे ही। देखो ध्यान से समझो, हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसको एज अ मेन टर्म ही यूज करेंगे, और हम उसको यहाँ पर यहाँ पर भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बट स्टार लगा देते हैं उसके साथ में, और वैसे ही कैलकुलेशन होती है, वैसे ही पेयरिंग वगैरह होती है। ठीक, आगे हम पेयरिंग में बढ़े, हमने देखो वैसे ही पेयरिंग की है उसकी सबके साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस जगह दिखा रहा है आपको कि ये दोनों टिक नहीं हुए हैं। ठीक है, टिक ना होने का बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, नॉन टिक मार्क्ड टर्म्स, तो ये वाला और ये वाला दोनों कहीं इसने आगे फर्दर पेयरिंग नहीं की, इसीलिए इनको हमने छोड़ दिया, और इनको ये टर्म और ये टर्म फर्दर हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख के रख लिया, और अभी इन सबकी पेयरिंग हो चुकी है, तो इनको हम अगले वाले में देखते हैं। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद अब एक ग्रुप बना लास्ट में। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तभी यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया, टिक नहीं लगाया। तो इसका मतलब जब हम टिक नहीं लगाते हैं तो उसकी फर्दर
पेयरिंग पॉसिबल नहीं है और उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें बी सी बार हो गया, बी सी बार 2 बार आ गया, बी डी बार 2 बार आ गया, तो हमारे पास टर्म कितने बने यहाँ पे, 2 टर्म बने, ठीक है। और वहां पहले जो नॉन टिक वाले थे वो टर्म कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो हम 4 टर्म हमें मिल गए, मतलब 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ए बार सी बार डी, ए बार सी डी बार, बी सी बार और डी बी डी बार, ठीक है। ये वाले जो मिले हमको एकदम फाइनल से मिले हैं, ये वाले एक पहले से मिल गए, तो प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे ये 4 आ गए। अब हमने प्राइम इम्प्लीकेंट वही टेबल बनाई और यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट को रख दिया, ठीक। जो जो टर्म इंक्लूड हुए हैं इसमें वो रख दिए 1 5 2 6, और यहाँ पर देखिए ये फाइनली ये क्या था 4 5 12 13 और 4 6 12 14, तो इनको भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, डोंट केयर टर्म्स आर नॉट लिस्टेड इन दिस टेबल, बस यही ध्यान देना है। हमने पहले मिनटर्म की तरह यूज किया, लेकिन यहाँ पे हम उसको लिस्ट में नहीं रखेंगे, यहाँ सिर्फ क्या रखेंगे, जो हमारे मिनटर्म्स थे, समझ गए? यस सर। ठीक। अब देखो फिर से वही काम हम कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी ये टर्म्स हैं, जैसे 1 5 2 6, एक मिनट 2 6, अच्छा 2 क्योंकि डोंट केयर था तो हमें यहाँ मिला ही नहीं, इसलिए हमने सिर्फ 6 वाले को किया क्रॉस। फिर 4 5 12 13, 4 भी क्या था, डोंट केयर था, तो 4 को नहीं लिखा यहाँ पे, सिर्फ 5 12 13। उसी तरह यहाँ पर 4 को छोड़ दिया, 6 12 14। अब इसमें देखना है हमें कि ये वाला देखो टर्म एसेंशियल है, क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, फिर ये वाला, इसको भी हमने एनसर्कल कर दिया क्योंकि इसमें और कोई नहीं है, इसमें भी और कोई नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे, 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, जहां जहां इंक्लूड किए गए हैं वो वाले टर्म क्या बनेंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। जैसे ये वाला इस कॉलम में है तो ये रहेगा, सेकेंड वाला क्या आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा सर। हाँ। तो सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें कोई भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनसर्कल वाला क्रॉस नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी है तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ से आपका एक टर्म चला गया, कौन सा, ए बार सी डी बार, तो ए बार सी बार डी, बी सी बार प्लस बी डी, इतने टर्म्स हमारे पास आए, समझ गए। और इसका एक केम भी देख लीजिए आप, ये क्यों आया था, जो रिडंडेंट टर्म था, कि यहाँ पर हमने एक बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म कहाँ से आ सकता है, एक ये आ गया होगा, या तो ये जो पेयर है ना, समझ गया। यस सर। ये वाला पेयर अगर निकालना चाहो तो क्या आएगा, देखो ये आएगा सी बार डी और इधर से आएगा आपका बी, बी सी बार डी, शायद यही होना चाहिए, या फिर यस सर, यस सर, यही है। ठीक। तो आई थिंक क्लास खत्म कर देनी चाहिए, 1 घंटे से ऊपर भी हो चुकी है। यस सर। ठीक है, तो क्लियर हो गया चीजें। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको तो मुझे दोबारा नहीं कराना है ना। नो नहीं सर। नो सर। ठीक है, देख लेना, मैं इसको ये सारे नोट्स भेज दूंगा आपको, अब इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए बाय।